Hello everyone, my name is Vineet Rajansi and I am a student of ninth class. So first of all, I will thank you for giving me opportunity and let's start the video and अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. So हमारा फर्स्ट टॉपिक नहीं बुक. ओके, दिस इज बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो सबको पता होगा. अब इसके अंदर कई चीज़ें बारीकी से बताई गई हैं. सो मैंने भी खोल के पूरी देखी नहीं है, एक दो ही चैप्टर पढ़े हैं. ठीक है. सो इसमें कुछ चैप्टर्स के बारे में बता रखा है, आगे आपको हम एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? आपको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है? कई बच्चों को पता होगा कम्युनिकेशन होता क्या है. एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कैसे करना ये नहीं पता होगा. बोलना आता है, बोलना आता होगा, पर आपको अभी कहा जाए कि जाकर किसी भरी सभा या किसी मार्केट या किसी के आगे अपना इंट्रोडक्शन या किसी के बारे में एकदम से जाकर बताइए, बता पाएंगे? आप एक वर्ड नहीं बोल पाएंगे. इट इज़ कम्युनिकेशन. इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि अपना लेवल अप कैसे करना है, बोलने का तरीका, कहाँ पे अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करना है. ठीक है. इसमें सब कुछ डिटेल में बताया है, पूरा डीप. ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट क्या है पता है आपको? हाँ, पता होगा कई बच्चों को, और जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ. ठीक है. सेल्फ मैनेजमेंट एक अपना, समझ लो, अपनी इज्जत, मतलब अपनी ताकत, कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं. ठीक है. इसी के बारे में इसमें अपने आप को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे अपना टाइम कैसे करना है, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन डीप तरीके से बता रखा है. ठीक है. और चलो दो ही टैप. और तीसरा टॉपिक है नोइंग ऑन स्ट्रेंथ ऑन वीकनेस. इसका मतलब पता है आपको? शायद पता होगा आप लोगों को. ठीक है. फिर भी बता दीजिए जिनको नहीं पता होगा. लेकिन हाँ, ध्यान रखना, इस चैनल पर कुछ भी सुनना, कुछ भी देखना, प्रैक्टिस जरूर करना. ओके. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल you will like videos and share and channel subscribe. This is creating channel for study and self management skill development. Okay. I will first of all मैं अपने बारे में कुछ आपको बता देता हूँ. ठीक है. फिर बुक के बारे में बताएंगे. मैं विनीत राजवंशी फ्रॉम आई एम लिविंग फॉर सीतापुर एंड माई विलेज नेम इज़ नारायणपुर. देखिए, अभी मेरे बोलने की स्पीड उतनी हाई नहीं है. अभी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो थोड़ा बहुत अटक रहा हूँ. इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल. देखिए, हर चीज़ में एक टॉपिक आया जा रहा है अपने आप. अभी आपको हम इसके डिटेल में बताएंगे. ठीक है. और मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ. इस चैनल को क्रिएट करने का और इस चैनल को बनाने का और इस चैनल को ग्रो करने का कोई मतलब नहीं है. ग्रो करने का तो बिल्कुल मतलब ही नहीं. सिर्फ इतना रखना है कि इस चैनल पर जितने भी लोग जुड़े वो मैं अपने साथ जितना जो कुछ करते जा रहा हूँ वो करें और मेरे आगे भी बढ़ें. ठीक है. मतलब मैं चाहता हूँ मैं खुद डेवलप हूँ और आपको भी अपने साथ लेके चलूँ. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स. सो फर्स्ट टॉपिक इज कौन सा था? ओके, आई विल चेक. हाँ, व्हाट इज कम्युनिकेशन. ओके. Okay, first topic is
वेज ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बताएं। चलो ये तो डीप हो गया, चलो ऊपर ऊपर का जानते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इस कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और passing of information, ideas or thought from one person to another in meaningfully way। इसका मतलब होता है अपने बातों को, अपने भाव को किसी को समझाना मीनिंगफुली, उसको एक्सप्लेन ऐसे करना है जैसे कि वो खुद इस बारे में, फिर आपकी बातें सुनने के बाद उसको ऐसा नहीं लगे कि मैंने कभी बातें सुनी नहीं है, ठीक है। उस बात को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि वो कभी भूले नहीं और आपकी बातों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाए। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। बात करने के तरीके होते हैं। और फिर सेकेंड, पहले मैं आपको बता देता हूँ सिग्निफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल स्फेयर्स। कम्युनिकेशन हर जगह इम्पोर्टेंट है, ये इस बात को हमेशा याद रखना। आप पहले एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कहीं भी जाइए, कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। बात करना तो पड़ेगा सब, कहीं भी आप कहीं भी जाए, दुकान पर जाएं या कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं या कुछ भी, वट एवर, कहीं भी, एनी प्लेस, रिश्तेदार या दोस्तों के साथ, कहीं भी, आप घर में भी हैं, बात करना पड़ेगा, ठीक है। वेदर पर्सन प्रोफेशनल, इकोनॉमिक, सोशल और अदर एसेंशियल सिग्निफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज समराइज्ड। समझ गए ना। एंड फर्स्ट, इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग पीपल बेटर, रिकवरिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब ये हेल्प करता है आदमी को समझने और बेटर बनाने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, कहाँ पे गड़बड़ है वो समझने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सेकंड एग्जाम्पल, इट क्रिएट्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। ये तुम्हारे अंदर क्लियरिटी लाता है। अभी आप जैसे आप मुझे मान लीजिए थोड़ी बहुत क्लियरिटी है, मतलब प्रोफेशनल तरीके की क्वालिटी नहीं है मेरी आवाज़ में, आप खुद देख लीजिए, मैं कहीं अटक रहा हूँ बीच बीच में, पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात वो बात अलग है, मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ और आप जब ट्राई करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे तो कर भी लेंगे लेकिन हर कोई बच्चा नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट, इट आल्सो एजुकेट पीपल। ये पढ़े लिखे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, समझिए, पढ़े लिखे बच्चों को तो हमेशा बहुत। द कम्युनिकेशन ब्रिंग पीपल टुगेदर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट, वे ऑफ कम्युनिकेशन। वे ऑफ कम्युनिकेशन जानते हैं ये, ठीक है, मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट, वेरिएबल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन विया स्पीच। आप कभी भी कम्युनिकेशन की स्पीच देंगे तो उसे ही वेरिएबल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन वेरिएबल फॉर्म, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और टोन एंड टिप्स। आप इस टॉपिक को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे मैंने जिस हिसाब से बोला, ठीक है। कम्युनिकेशन यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, जब आप बोलते हो तो आपके बॉडी लैंग्वेज, मतलब बॉडी की भाषा काउंट की जाती है, नोटिस की जाती है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी मैं देख लिया, मैं अपने हाथों का यूज़ कर रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ। कई बच्चे होते हैं जो ऐसे हालते रहते हैं, ऐसे कुछ भी करते रहते हैं, वो बिल्कुल भी इसमें बताया गया कि आपको क्या क्या सुधारना है, समझ गए ना।
अपने आँखों को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को और अपनी बोलने को और गेस्चर टोन को बिल्कुल परफेक्ट रखें, ठीक है। राइट फॉर्म, अब राइट फॉर्म का मतलब तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम्युनिकेशन विया हैंड राइटिंग और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन, समझ गए, मैं समझाता हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन विया हैंड राइटिंग, अब आपको ये भी मैटर किया जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं वो आप बोलने के तरीके के हिसाब से लिख पाएंगे। जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ तो लिखने का फॉर्म अलग होता है। जैसे मैं इसमें डेफिनेशन, जैसे ये बुक है, ये सिर्फ ये बुक राइटिंग है, ये भाव कुछ भी नहीं जान पाएगी। हम अपने भाव को बिल्कुल एक्सप्लेन करें कॉपी पे अपनी लिख कर, उसे बोलते हैं राइटिंग फॉर्म वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म क्या होता है पता है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन विया पिक्चर्स, लोगोज, पोस्टर, मैप्स और चार्ट्स, समझ गए ना। कम्युनिकेशन विया पिक्चर, हम पिक्चर को देखकर उसकी बातें समझेंगे। कभी क्या है कुछ नोटिस, जैसे कोई आपको पिक्चर दिखाए, आप उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं कि इसमें क्या है, ये क्या मतलब क्या दिखाना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है, उसके बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट लोगोज। लोगोज तो आप लोग जानते होंगे, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन लोगोज तो देखा होगा, उसमें कुछ अभी आपको बताते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का लोगो होता है, देखा। चलिए कोई नहीं, मैं आपको दिखाने होगा, उतना बेटर नहीं, मैं अभी टेक्स्ट लगा दूँ, ठीक है। देखिए, है ना। अब आप इसमें ये देखिए कि जो लोगों के नीचे जो ऐसे एरो का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है आप ये नोटिस कीजिए। ये जो एरो गया है यहाँ, ये कहाँ से कहाँ लोग गया है, ये नोटिस कीजिए, A to Z, देखिए Z तक है ना। ये कहना क्या चाहता है, अमेज़न एक तो पहला ही अमेज़न एक जंगल की तरह है, इस जंगल में आपको सब कुछ मिलेगा। और सेकंड A to Z, फर्स्ट सेकंड A to Z का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। A to Z का मतलब सब कुछ, जैसे आपने किसी के मुँह से सुना होगा A to Z, व्हाट इज A to Z? A to Z का मतलब सब कुछ, बहुत जगह आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखा, विजुअल फॉर्म कम्युनिकेशन विया पिक्चर, लोगोस, पोस्टर, मैप्स और चार्ट्स। इसमें लोगोस में तो बता दिया है कि लोगो बातें करता है। लोगोस आपने अभी देखा कि अमेज़न के लोगोस ने अपना सब कुछ बता दिया है एक लोगो के जरिए। और सेकंड फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये अभी चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। सो आपको इस चैप्टर को हम दोबारा से
और डिटेलिंग में इसके आगे भी है बहुत कुछ, आपको की पॉइंट्स भी दिखाएंगे, चेक पॉइंट्स भी, आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहे हैं, ठीक है। और उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर देना, ठीक है। हु इज़ द पर्सन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू थॉट? इसके ऑप्शन दे दूँ, ठीक है ऑप्शन दे रहा हूँ। रिसीविंग, कम्युनिकेटर, इंडक्टर, सेंडर। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे अगर आप थोड़ा भी इस चैप्टर से कुछ समझे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी को फिर से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और उसके आगे और भी पार्ट्स होते जाएंगे, ठीक है। बाय बाय।